बिग बॉस एक ऐसा शो जिसे साल दर साल लोग देख रहे हैं। हर भाषा में इसके एपिसोड्स आते हैं, टीवी पर अलग और ओटीटी पर अलग। पर फिर भी बिग बॉस बुलीज को कॉन्टेस्टेंट क्यों बनाता है? किसी के बाप का लेके निखारा, हर जगह तो सारे सोचते हैं उंगली दिखा रहे हैं, उंगली हाथ जेब में दे दूंगा। क्या इसका रीजन बिग बॉस का होस्ट है, जिसे कुछ लोग खुद एक बुली कहते हैं? वाह यार, सभी दे ही रहे हैं। या फिर इसका रीजन पैसा है? राजीव ने कहा तुमसे डू नॉट क्रॉस द लाइन, इसका मतलब यू आर क्रॉसिंग द लाइन, यू आर बुली। या फिर इसका रीजन आप लोग हैं। आखिर क्यों हर साल बिग बॉस बनता है बुलीज का अड्डा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रजत दलाल कौन है भाई साहब? चलिए पहले इनका एक फॉर्मल इंट्रो जान लेते हैं और उसके बाद इनका वो परिचय जानेंगे जिसके कारण लोग इन्हें जानते हैं, जो बहुत कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। तो भाई बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? ये लाइन बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट रजत दलाल के ऊपर एकदम फिट बैठती है। वो यूट्यूबर हैं, पावर लिफ्टिंग भी करते हैं और कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने भारत को 14 मेडल्स जीत कर दिए हैं। रजत दलाल के जो फैंस हैं वो उनको हल्क, गुल्लू और रज्जो के नाम से बुलाते हैं। वो जिम में पर्सनल ट्रेनर भी हैं और उनका जन्म 12 जनवरी 1996 को फरीदाबाद के हरियाणा में हुआ था। वो 28 साल के हैं और उन्होंने फरीदाबाद से ही ग्रेजुएशन किया था। तो भाई ये तो हुआ आम परिचय। अब आपको वो सब बताते हैं जिनके कारण इनको लोग जानते हैं, यानी इनका कंट्रोवर्शियल परिचय। कि जब आपने देश के लिए इतने मेडल जीते हैं जी सर, तब कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे आपकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, आपका नाम होना शुरू हो गया। तो कंट्रोवर्सीज क्या क्या हैं? तो एक बार इन्होंने 3 फर्जी बाबाओं को थप्पड़ लगवाए। साल 2023 की बात है। रजत ने इंस्टाग्राम लाइव किया था और उस इंस्टाग्राम लाइव में इन्होंने 3 फर्जी बाबाओं को पकड़ा हुआ था और 3 फर्जी बाबाओं से बोला कि अब गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाओ। वो पढ़ नहीं पाए। जब वो नहीं पढ़ पाए तो उन तीनों को एक दूसरे को थप्पड़ मारने को कहा और उनके कपड़े उतारने को कहा। ये इंसिडेंट उस टाइम पे बड़ा वायरल हुआ और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। फिर इस इंसिडेंट के बारे में सलमान खान ने भी बिग बॉस में रजत से पूछा कि भाई क्या था पूरा माजरा, बताइए। तो फिर उस पर रजत ने कहा कि कोई अलग लोग मेरे धर्म को बदनाम कर रहे थे, तो भाई ये तो नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ वही करना चाहिए जो मैंने किया। रजत दलाल का फिर अगला जो विवाद था वो भी साल 2023 में आया। एरन जॉय फर्नांडिस नाम का एक पावर लिफ्टर था, उसने कहा कि कौन रजत दलाल भाई, मैं नहीं जानता उसे। सौरव कुमार सिंह उर्फ सिंघा, उसने भी कह दिया कि रजत दलाल जो हैं वो बहुत अच्छे पावर लिफ्टर नहीं हैं। जिसके बाद रजत और सिंघा इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। अब इन दोनों की लड़ाई ना फिर और अधिक बढ़ गई जब रजत ने यह आरोप लगाया कि सिंघा ने उनके उपनाम यानी जाट समुदाय का मजाक उड़ाया। रजत ने उस टाइम पे कहा था कि उन्होंने राजपूत समुदाय का कभी मजाक नहीं उड़ाया, जिस समुदाय से सिंघा ताल्लुक रखते हैं। पर सिंघा ने ऐसा कर दिया तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। फिर फरवरी 2024 आया और सिंघा ने रजत को कहीं पे लड़ने की चुनौती दे दी। रजत अपने दोस्तों के साथ देहरादून चले गए और सिंघा पर हमला कर दिया, उन्हें पीटा। जिसके बाद सिंघा और उनके दोस्तों ने अलग अलग इंस्टाग्राम लाइव सेशन किए और रजत से माफी मांगी। इज्जत की बात होती है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस पसंद नहीं होता और एक सॉरी से कुछ हो नहीं जाता। डर गया भाई, उससे भी जाके पूछ लो कि मैं डरता हूँ कि नहीं डरता हूँ। इज्जत की बात होती है। जब आप जिस चीज़ का स्टैंड ले रहे हो वहाँ पे कुछ गलती है, एक कम्युनिटी बीच में आई है तो मेरे को हटना पड़ा। रूबल भाई भी शायद लाइव देख रहे हैं, तो अगर जाट कम्युनिटी को कोई कुछ बोलेगा तो दैट इज़ रॉन्ग। चाहे गलती से निकला मुँह से तो मुझे उससे बाहर होना पड़ा। प्रीटी सिंपल। मैं हर कम्युनिटी की इज्जत करता हूँ, मैं किसी कम्युनिटी को ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहता। फिर भाई साहब का अगला झगड़ा साल 2024 में हुआ। रजत का असम के जॉय ज्योति दत्ता चौधरी नाम का एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ ऑनलाइन झगड़ा हो गया। जॉय ज्योति रजत दलाल के एक क्लाइंट थे और उन्होंने कुछ फिटनेस के सामान मंगवाए थे जो देरी से पहुंचे। जिसके बाद जॉय ज्योति ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने रजत की बड़ी आलोचना की। फिर रजत दलाल पर जून 2024 में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ध्यान लोढ़ा नाम के एक 18 साल के लड़के को किडनैप करने का आरोप लग गया। ध्यान लोढ़ा चांद खेड़ा शमशान रोड पर एक जिम में जाता था।
जहां रजत दलाल ट्रेनर था। लोढ़ा के अनुसार उसने 1 मई 2024 को एक वीडियो अपलोड किया जिसमें यह कहा गया कि रजत ने सुबह सुबह अपना चेहरा दिखाकर उनका पूरा दिन खराब कर दिया। इसके बाद रजत ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर ध्यान लोढ़ा को उसके घर से अगवा कर लिया और फिर ध्यान लोढ़ा ने यह भी बताया कि रजत ने उनके चेहरे पर पेशाब कर दिया। पर इस कंट्रोवर्सी के बारे में सलमान खान ने एक अक्षर भी रजत दलाल से नहीं पूछा। अभी हाल ही में फिर से चर्चा में आए। क्यों? क्योंकि रजत दलाल को सड़क पर 143 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कैमरे में कैद किया गया, जब उन्होंने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और कहा वो गिर गया, कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का काम है। पर बिग बॉस में जब इस घटना पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि किसी को टक्कर नहीं लगी थी, नहीं तो अब तक वो बंदा ऑनलाइन आकर बता देता कि रजत ने मुझे टक्कर मारी थी। टक्कर लगी थी या नहीं लगी थी ये मुद्दा है ही नहीं, ये अलग मैटर है। पर सड़क पर इस प्रकार से गाड़ी चलाना ये माइंडसेट ही दर्शाता है रजत दलाल का। और रजत का कहना अब ये है कि भाई वो बहुत पुरानी बात थी, अब वो बदल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दे की बात यह है कि सलमान खान को इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए थी, पर सलमान खान ने ऐसा नहीं किया। और जहां तक रही रजत दलाल के बदलने की बात, तो भाई बिग बॉस में देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि बहुत खास बदलाव आया है, पर हो सकता है बदल गए हों। वहां भी रायता तो इन्होंने फैलाया ही हुआ है। इन्होंने सलमान खान के सामने बिग बॉस 18 में खुलासा ये किया कि कैरी मिनाटी ने उनके ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया था, जिसके बाद उन्होंने कैरी से पंगा ले लिया। बाद में कैरी मिनाटी ने वीडियो को एडिट किया और ये कहा कि वो ना हंसी मजाक के लिए बनाया था, भाई इतने बकैती की बात थी नहीं। और अभी भी बिग बॉस में इन्होंने घमसानी मचा रखा है। चाहत पांडे के बाथरूम का इस्तेमाल करने के अनुरोध के बाद रजत दलाल और विवियन डिसेना इनके बीच में तीखी नोकझोंक देखी गई। बहस के दौरान रजत ने अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करते हुए विवियन के हाथ तोड़ने की धमकी तक दे दी। विवियन, मुझे नहाना है। रजत, वॉशरूम यूज करना चाहते हो? यस। यार मुझे सूसू लगी। मैं अंदर पहले आया हूँ। जब मैं आपको कंट्रोल एंड पावर देता हूँ, नहीं सुनो मेरी बात। मेरे को उंगली मत दिखाना विवियन, मैं उंगली नहीं झेलने वाला, उंगली हाथ तोड़ के जेब में दे दूंगा। यहाँ मुद्दे की बात यह है कि रजत दलाल को एक एटीट्यूड प्रॉब्लम तो है। वो सबको धमकी देते हुए चलते हैं कि भाई इस एड्रेस पर आ जाइयो, उस एड्रेस पर आ जाइयो, ये कर दियो, वो कर दियो। और राजवीर और रजत की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें दोनों एक दूसरे को एड्रेस ही देते रहे, आज यहाँ कल वहां, और पूरी कंट्रोवर्सी के बाद देश बोला, सीन बनाया, रात भर काम किया। पर यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि रजत दलाल, जिसको इतनी सारी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, उसको बिग बॉस में बुलाकर इतना फेम देने की क्या आवश्यकता थी। पर हमारा एनालिसिस ये कहता है कि भाई बिग बॉस में ऐसे ही लोगों को बुलाया जाता है और वहां पर हमेशा से ही ऐसे ही लोगों का जमावड़ा रहा है। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कि बिग बॉस के पुराने सीजन्स में किस किस प्रकार के लोग आए हैं। देखिए, बिग बॉस में ऐसे बुलीज को बुलाना कोई नई घटना नहीं है, बल्कि 2006 जब से बिग बॉस शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक ऐसे अनेकों लोगों को कंटेस्टेंट के रूप में बुलाकर बिग बॉस ने उन्हें एक नेशनल टीवी प्लेटफॉर्म दिया है। बिग बॉस सीजन 4 जिसमें आई थी डॉली बिंद्रा, जिन्होंने वहां पर बहुत लड़ाइयां की थी। 2014 में मुंबई के मलाड में इन्हीं के पड़ोसियों द्वारा इन पर गाली गलौज तथा घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया था। वर्ष 2015 में डॉली राधे मां की भक्त बन गई थी और कुछ समय बाद डॉली ने राधे मां के ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाकर बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी। इसके साथ ही वर्ष 2019 में भी खार में एक जिम कर्मचारी को डॉली बिंद्रा ने बंधक बनाकर धमकाया था, ऐसी खबरें आई। डॉली बिंद्रा बिग बॉस के हाउस में भी हमेशा झगड़ों के लिए ही जानी गई थी। इनका अक्सर जो झगड़ा था ना, वो श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी के साथ होता रहता था। इसके अलावा स्वामी ओम, जिसका असली नाम था विनोद झा, इस बंदे ने भी अपने बिग बॉस से पहले और बाद के जीवन में कई कांड किए हैं। स्वामी ओम का ना एक भाई था, उसकी दुकान थी। उसने आरोप लगाया कि स्वामी ओम ने उसके दुकान से 11 साइकिलें और कुछ महंगे पार्ट्स चुरा लिए हैं। घर के कागजात भी चुराने का आरोप लगा स्वामी ओम के ऊपर। एक बार ये तथाकथित बाबा वकीलों से भी भिड़ चुका है। ये इतना बड़ा पागल आदमी था कि 2011 में हिंदू महासभा में शामिल होने के बाद खुद को संजय गांधी का खास आदमी बताने लगा था। बिग बॉस में भी ये आदमी खुद को भगवान बताता था। उत्तर भारत में उन दोनों एक भूकंप आया हुआ था। इस व्यक्ति ने बिग बॉस के अंदर कहा कि भगवान शिव ने यह भूकंप इसलिए लाया क्योंकि उनके भक्त स्वामी ओम के साथ बिग बॉस में बदतमीजी हुई है।
इसके अतिरिक्त एक्ट्रेस आरशी खान बिग बॉस पहुंचती है सीजन 11 में। ये एक्ट्रेस हमेशा गलत कार्यों में लिप्त होने के कारण ही पाई गई है। ये 2 बार सेक्स रैकेट में फंस चुकी है। साथ ही ऐसे कई अनगिनत कारनामे इस एक्ट्रेस के नाम से जुड़े मिलते हैं, जैसे कि पुणे और गोवा में सेक्स रैकेट में फंसना, 50 साल से अधिक की उम्र के आदमी के साथ शादी, राधे मां पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, शाहिद अफरीदी के साथ इंटीमेट होना, सोशल मीडिया पर क्रिकेट मैच के लिए अपने कपड़े उतारना। इसके अलावा एक बार इसने एक भोजपुरी प्रोड्यूसर को थप्पड़ भी मारा था, और जब बात हद से आगे बढ़ गई थी तब इसने निर्देशक पर आरोप लगा दिया था कि वो इसे टच कर रहा था। अब बात करते हैं एजाज खान की, जो 2013 में बिग बॉस आया था। ये बिग बॉस का ऐसा कंटेस्टेंट रहा है जो 4 बार जेल जा चुका है। ये अभी तक का सबसे बड़ा बुली रहा है बिग बॉस के अंदर। अभी हाल ही में इसने कैरी मिनाटी को पकड़कर उससे माफी मंगवाई थी। इसके साथ ही ये पूरव झा और हर्ष बेनीवाल से भी पंगा ले चुका है। यह आदमी अमिताभ बच्चन के साथ भी बदतमीजी कर चुका है। ये एक बार मॉडल ऐश्वर्या चौबे के साथ बदसलूकी और अश्लील इमेजेस भेजने के लिए भी बदनाम हो चुका है। बाकी हिंदुओं को गाली देने के लिए तो व्यक्ति जाना ही जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण है बिग बॉस के बुलीज के। डकैतों से लेकर क्रिमिनल्स तक बिग बॉस पहुंच चुके हैं। पर बिग बॉस का सबसे बड़ा बुली पता है कौन है? दिसंबर 2020 में फिल्म दबंग के डायरेक्टर ने कहा था कि सलमान खान और उसके परिवार ने उन्हें बुली किया और उसके करियर को खत्म कर दिया। करियर समाप्त करने का ऐसा कोई आरोप सलमान खान पर पहली बार नहीं लगाया गया था। अरिजीत सिंह का ये सोशल मीडिया पोस्ट पढ़िए, जिसमें वो कह रहा है कि कैसे मैं सलमान खान से बात करने की कोशिश कर रहा हूं पर कर नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे यानी कि सलमान खान से कितनी बार माफी मांग चुका हूं, पर आप यानी कि सलमान खान माफ नहीं कर रहे हैं। मेरा गाना फिल्मों से मत निकलवाइए, मेरा करियर बर्बाद मत कीजिए। परंतु यही कहानी ना सोनू निगम की भी है, विवेक ओबरॉय की भी है, और पता नहीं कितने कलाकारों की है, AR रहमान तक की। तो ऐसी स्थिति में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब बिग बॉस का संचालक ऐसा है तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स कैसे आएंगे? क्या करते हैं पार्टिसिपेंट्स इस शो में, वो आगे देखते हैं। बिग बॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड भी बाकी के बुलीज को करता है, और वीकेंड पर एक बुली दूसरे बुली को समझा रहा होता है कि तुमने इस बुली को कम बुली किया है या ज्यादा बुली किया है। पर चलिए एक दृष्टि डालते हैं इस लिस्ट पर कि कौन कितना बड़ा बुली इस शो में आया है और इसी के कारण फेमस हुआ है। तो आरंभ करते हैं सीजन 17 के ईशा मालविया और सम्राट जुरैल केस से। तो जी बात ये थी कि ईशा मालविया और अभिषेक कुमार ये दोनों एक समय पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे, परंतु इनका रिलेशनशिप आप कह सकते हैं कि काफी टॉक्सिक था। यहाँ तक कि अभिषेक के ऊपर तो ये आक्षेप लगाए गए थे कि वो ईशा को फिजिकली टॉर्चर करता था। तो भाई इसी पॉइंट पर बिग बॉस में एंट्री होती है समर्थ जुरैल की, और ये भाई साहब आते हैं आई फुली सपोर्ट ईशा के नाम पर, और ईशा के साथ अभिषेक को बुली करने लगते हैं। और एक बार तो बात इतनी बढ़ गई कि बात तड़पाने तक पहुंच गई। और समर्थ ने ये बात मानी भी कि वो क्या कर रहा था और क्या क्या करने से वो अभिषेक को परेशान कर सकता था। तो मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता थी कि यार मैं क्या बोल के उसको ट्रिगर कर सकता। परंतु इसकी तुलना में अगर हम बात करें सीजन 15 की, तो सीजन 15 में एक व्यक्ति केवल टशन मारने के लिए दूसरों को नीचे दिखा रहा था, और टशन इतना कि सलमान खान उसे खुद कॉल आउट कर रहा है कि भाई साहब इतना टशन तो मत मारो। प्रतीक, ये कोई कॉमेडी है क्या? किसी का मजाक उड़ाना? प्रतीक सेजपाल, ये बंदा केवल बिग बॉस से ही फेमस हुआ, और बिग बॉस में इसके फेमस होने का राज केवल यही था कि ये एक बुली था। और भाई साहब कोई ऐसा वैसा बुली नहीं था, पूरी चौड़ में रहने वाला बुली था। मैं सर फाड़ के जाऊंगा, आपका याद रखना। चुप रहो, मुंह पर। ओपन चैलेंज है बाबा। साले मेंटर तो था मेरा, लेकिन तू यहाँ पे एकदम घटिया है। हट, अबे तू है तू। अगला नाम है एजाज खान का, और बिग बॉस के लेवल के अनुसार ये सबसे प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इनके तार बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, परंतु इनको काम देता कोई नहीं है। एजाज खान आज काफी कुख्यात हैं, परंतु इनकी कुख्याति का जो आरंभ है ना, वो बिग बॉस से ही हुआ था। छूनेगा नहीं, I'm like this, छूनेगा नहीं। तो फिर बोलने देना। बोल तो बोल, मुंह से बोल, तू भी बोल, मैं बोल, मैं चुप। छूनेगा नहीं। ओए छूनेगा नहीं, चल। अब सुना चल, सुना मार चल। क्या बोलूं तू? मार चल। फिर बिग बॉस 14 में एक दूसरा कंटेस्टेंट आया, उसका नाम भी एजाज खान ही था। तू धड़क से बात नहीं करना। हमारे लड़कों के बीच एक बचाना है। यस। आपको सच में लगता है टास्क ऐसे था? हाँ। 5 जगह से लड़कियां टूट पड़े उस पे, हम छीना झपटी नहीं कर सकते। अब ये ना इतना कंट्रोवर्शियल नहीं था जितना दूसरा वाला एजाज खान था।
लेकिन रिकॉर्ड इसका भी साफ नहीं था। एक इंसिडेंट हुआ था जान शानू के साथ, जो कि कुमार शानू के पुत्र हैं। बात केवल इतनी सी थी कि जान शानू ने एजाज का थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया, जिसे एजाज ने कुछ अधिक ही सीरियसली ले लिया। ताने मार रहे हो, वापस बोला ना में दम नहीं है। मैं दिखाता हूँ किसके में दम नहीं है और किसके में दम नहीं है। हाँ, आपके लिए बोला मैंने, आपके लिए बोला मैंने, ऐसा बात नहीं करने का। आपने पहली बात तो बात नहीं की है। खैरात में नहीं बांट रहा हूँ मैं इज्जत। आपको पहली बात तो आपने बात नहीं की है मैंने, वैसे ठीक है, आपके साथ मैंने बात नहीं की है। पहली बात तो मैं पवित्रा से बात कर रहा था, आपके बारे में बात करना रहता ना, आपके सामने खड़े होकर बात करता, इज्जत करता, उसलिए आपके लिए वो सब शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे नहीं। पहली बात तो ये नहीं, गलत लगा, गलत लगा, हो गया, गलत लगा, हो गया, क्यों सुनाया? चल चल मत करो मेरे को, बोलते रहे, मत करो, बोलता नहीं मैं करता भी हो जा, चल मत करो मेरे को, करता भी हो, चल चल मत करो, इधर तक पहुंचाऊं, उधर तक लैंग्वेज यूज करना लटका है, हाँ, तो 2 बार लटका है, तू सोचने लग, आप भी लटके हो, करने लग, खाली बक बक मत कर। करना है मेरे को, करूंगा मैं, आवाज उठा के मेरे को भी बात करने को आता है ना भाई, जाना हो गया, बेफालतू के ना मुद्दे मत उठाया करो मेरे साथ। आज के लिए मेरा हो गया। और यहाँ पर ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि अमर केवल उन्हीं का नाम है जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो बुली हैं। आज बिग बॉस के लेटेस्ट सीजन में, सीजन 18 में रजत दलाल जैसे लोगों की एंट्री है और लोग उन्हें जमकर देख रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आ जाता है कि इस तरीके का जो कंटेंट बिग बॉस दिखा रहा है, उसको दिखाने का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? बिग बॉस के ऊपर जो ये कंटेंट दिखा रहा है, या ऑडियंस के ऊपर जो ऐसा बुद्धि का पतन करने वाला कंटेंट देख रहा है और उसे बढ़ावा भी दे रहा है? ये बात ना अगले अध्याय में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो दिखता है ना वही बिकता है, और क्योंकि वो बिकता है इसीलिए बार बार दिखता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका समाज पर क्या असर पड़ने वाला है। ये खेल तो टीआरपी का है, क्योंकि आज के युग में बिना टीआरपी के टीवी पर पैसा नहीं कमाया जा सकता। और ऐसा अक्रॉस टीवी सेक्टर देखा जा सकता है, चाहे वो टीवी न्यूज हो जहां लोग खुद को वल्चर बोलकर आतंकी हमले को सही बताते हों, या बीच युद्ध में जाकर सेना की लाइव लोकेशंस दिखा देते हों। Vishnu, I've been talking to some people inside the hotel. I've managed to make a phone call to somebody who's staying on the 19th floor. He has confirmed to me that a grenade explosion has taken place within the hotel in the last 15 minutes. In the last 15 minutes. Remember, there was firing here 30 minutes ago. We are not clear on the number of terrorists who are still inside. बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां विवाद कम होगा तो टीआरपी गायब हो जाएगी। 2 साल पहले ऐसा ही हुआ था, जब शो की टीआरपी खत्म हो गई थी और शो बंद करने की बात चल पड़ी थी। यही कारण है कि लोग स्वामी ओम या आजाद खान या फिर रजत दलाल को शो का हिस्सा बनाते हैं, ताकि लड़ाई ज्यादा से ज्यादा हो और टीआरपी आसमान को छूने लगे। रजत दलाल या आजाद खान ऐसे लोग हैं जिनका जीवन विवादों से भरा हुआ है। अब ये अगर बिग बॉस जैसे शो में जाएंगे तो विवाद होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और शो के मेकर्स को यही तो चाहिए। यही टीआरपी की भूख देश में कभी कभी आग लगाने का काम करती है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि नुपुर शर्मा वाला विवाद भी इसी प्रकार से टीवी डिबेट से शुरू हुआ था, जिसमें बाद में कई हो गई थी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे न्यूज शोज को या फिर टीवी शोज को टीआरपी देश के लोग ही दे रहे हैं। वो बुलीज को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। परंतु लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बुली टीवी से निकलकर भी बुली ही रहेगा, और टीवी से बाहर वो आपको बुली करेगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से। स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो दिख रहा है ना, उसको अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।